माजिन अल रासी के हवाले से ये किताब कुछ खास शर्तों का जिक्र करती है और ये शर्तें बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि पहली शर्त थी कि मुआविया खुद को अमीर अल मुमिनीन यानी मोमिनों का सरदार नहीं कहेगा। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि इमाम हसन ने राजनीतिक सत्ता तो छोड़ दी, लेकिन धार्मिक वैधता मुआविया को नहीं दी। सही। ये एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत थी। वो कह रहे थे कि तुम बादशाह बन सकते हो, लेकिन खलीफा या इमाम नहीं। बिल्कुल। दूसरी शर्त थी कि उसके सामने कोई गवाही स्थापित नहीं की जाएगी। और तीसरी और शायद सबसे अहम शर्त वो क्या थी? वो ये थी कि वो अली के शियों पर किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं करेगा, न जाहिर में न पोशीदा तौर पर। उनके जान, माल और औरतों को अमान देगा। और कोई माली शर्त भी थी। हाँ, चौथी शर्त माली थी। मुआविया जमल और सिफीन की जंगों में मारे गए लोगों के बच्चों में 10 लाख दिरहम तकसीम करेगा, जो दराबाजर्द के टैक्स से लिए जाएंगे। तो उन्होंने अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा और शहीदों के परिवारों के लिए मुआवजे की गारंटी ली। ये शर्तें दिखाती हैं कि उनकी प्राथमिकता मतलब जंग जीतना नहीं, बल्कि अपनी कौम को बचाना था। सही बात। लेकिन इस पैसे वाले पहलू पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, वो इस पर भी बात करता है। किताब में बताया गया है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मुआविया से माल जरूर लिया, लेकिन उसे अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं किया। इसमें एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है कि उतना भी नहीं जितना एक मक्खी अपने मुंह में ले जा सकती है। अच्छा। और इस बात को साबित करने के लिए आगे इमाम अली बिन हुसैन की मिसाल दी गई है, जो मदीना में चुपके से 400 गरीब घरों की देखभाल करते थे। और उनकी मौत के बाद ही लोगों को पता चला कि ये मदद कहाँ से आती थी। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि ये पैसा उनकी जाती जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की भलाई के लिए था। सुलह के बाद की जिंदगी भी काफी घटनाओं से भरी रही होगी। कोई ऐसा वाकया है जो सुलह के बाद इमाम हसन के रवैये को दिखाता हो? एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। कुछ समय बाद खारिजियों ने मुआविया के खिलाफ बगावत कर दी, तो मुआविया ने इमाम हसन को खत लिखकर कहा कि वो जाकर उन बागियों से लड़े। और इमाम हसन ने क्या किया? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये तो मुआविया के लिए एक मौका रहा होगा कि वो इमाम हसन को अपने एक दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करें। उन्होंने इनकार क्यों किया? उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी सोच और उसूलों की गहराई को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर मुझे मुसलमानों से ही जंग करनी होती तो मैं सबसे पहले तुझसे ही करता। वाह! और फिर उन्होंने खारिजियों और मुआविया में फर्क करते हुए एक बहुत गहरी बात कही। जो हक की तलाश करता है और गलती कर बैठता है, वो उस शख्स की तरह नहीं है जो बातिल यानी झूठ की तलाश करता है और उसे पा लेता है। ये तो जबरदस्त फर्क है। मतलब वो कह रहे हैं कि खारिजी वो हैं जो नेक नियति से हक ढूंढने निकले